नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा अलग लग रहा है आपको, लग तो रहा होगा यार। ये वीडियो ब्लैक एंड वाइट क्यों दिख रहा है? क्या मेरी स्क्रीन खराब है? क्या कुछ और है? तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने ही इसको ब्लैक एंड वाइट किया है। तो जो वीडियो है ये ब्लैक एंड वाइट चीज़ों के बारे में है। ज़िंदगी में लोग यूजुअली हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि यार हर चीज़ का ना हम बता सके कि यार ये सही है, ये गलत है, और बस यही है। ठीक है, तो हम सही की तरफ जाते हैं, गलत से दूर भागते हैं, काम हो जाएगा, है ना। हर चीज़ का सही है ये, वो गलत है, तो हम सही की तरफ जाते हैं और दूर से भाग जाते हैं। अब ये करना अपने आप में तो कोई गलत बात नहीं है ना, क्योंकि अब देखो, कुछ तो करेगा इंसान, कभी तो सही लेगा, है ना, डिसीजंस। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ में लाते हैं, आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। यूजुअली क्या होता है, हम लोग कहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं? यूजुअली हम लोगों से इकट्ठा करेंगे जो हमारे आसपास के हैं। यूजुअली हम न्यूज़ से करते हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इकट्ठा। उसमें क्या है, उनको कोई इंसेंटिव नहीं है सच बताने का आपको। पहले था, पहले जब वो प्रॉफिट के लिए नहीं थे, जब उनको आपको अपने चैनलों पे बना के नहीं रखना था, तब शायद हो सकता है, तब शायद था कि उनका मतलब था कि यार इन्फॉर्मेशन सही पहुंचनी चाहिए। आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया, और क्योंकि दूसरे लोग भी आपके आसपास के अब वही चैनल्स और न्यूज़ देखते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है इस बात की जानने की क्या सही है क्या गलत है। तो पहले तो यार, सबसे पहले काटो। ठीक है, क्या काटो? उन चीज़ों को काटो जो आपको एक्चुअली इफेक्ट करती ही नहीं है। दुनिया भर में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपने किसी और देश का वीज़ा नहीं लगवाया, तो दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे आपको क्या लेना? आप नहीं जानते किसी को, आप किसी को जानते ही नहीं जो विदेश में है, तो आपको क्या लेना देना? लेकिन हर चीज़ आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में प्रॉब्लम ये हो गई है कि इंसान को हर चीज़ पे ओपिनियन रखना पड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके सामने ले आएंगे, बोलेंगे इसमें आपका क्या ओपिनियन है। जैसे नहीं होता था पहले, न्यूज़ चैनल वाले आते थे हैं लोगों के पास माइक लेकर कि ऐसा हुआ है, ठीक है, वहाँ फलाने के वहाँ पे ब्रिज गिर गया, आपका क्या कहना है? अब भैया वो फलाने के वहाँ तो रहता ही नहीं है, वो तो यहाँ रहता है। ठीक है, वो तो इतना दूर है, ना उसको फ़र्क पड़ता है, ना उस ब्रिज से वो जाता, ना उसके माता पिता जाते, है ना। वो जो नदी पार करके जाते थे माता पिता, उसके वो वाले माता पिता भी नहीं है। ठीक है, उसके वाले तो यहीं पास वाले स्कूल में ही पढ़ते थे। तो फिर तो फिर ऐसा हो जाता था कि वो कुछ भी बोलता था, और फिर हम कुछ भी सुनते थे, और सबका टाइम पास हो जाता था, है ना। तो आजकल ये चीज़ एम्पलीफाई हो गई है। ठीक है, जो इंसान को कोई मतलब नहीं है कि किसी चीज़ पे कमेंट करे, ना वो उस चीज़ का एक्सपर्ट, ना उसका चश्मदीद गवाह, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती का हर चीज़ में घुसना है। क्यों घुसना है? अब इजी हो गया ना, हर चीज़ पे कमेंट कर सकते हैं, हर चीज़ पे लाइक कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, फ्री हो गया। अब फ्री तो हो गया है, लेकिन सुनेंगे उसको फिर, है ना। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि यार हाँ, ब्लैक एंड वाइट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि ब्लैक एंड वाइट, लेकिन यार अब समझो, एक चीज़ होती है कि किसी ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, किसी को इस चीज़ में एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस, देखो, एक्सपीरियंस ऐसे नहीं आता है कि आप मतलब कुछ भी कर रहे हो और फिर आपको ये आप एक पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हो और आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस आ गया, वो तो सही नहीं है। एक्सपीरियंस तो यही करने पे आएगा, राइट। तो वो मैटर को जो बहुत सालों तक डील करता है इंसान, उसको एक्सपीरियंस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन उस चीज़ की वजह से, उस एक्सपीरियंस की वजह से, वो इंसान ऐसी चीज़ें पिक आउट कर पाता है जो नॉर्मल इंसान नहीं पिक आउट कर पाएगा। ठीक है, हो सकता है कि कहीं आपको पता चले कि यार यहाँ बाढ़ आई, ठीक है, तो बाढ़ आई, ठीक है, लेकिन
बाद में वो पता करेगा जाके कि अबे डैम के पास क्या हुआ, बाढ़ आई क्यों है, डैम तो यहाँ लगा हुआ है ना, जब डैम लगा हुआ है इधर तो फिर बाढ़ क्यों आई। बाढ़ तो नॉर्मली आनी चाहिए तब जबकि यार डैम वैम टूट गया, डैम तो टूटा ही नहीं तुम्हारा, यानी जिसने मतलब डैम छोड़ा होगा उसी ने एक साथ पानी छोड़ दिया ढेर सारा। डैम यूजुअली क्यों होता है, डैम होता है नॉर्मल पानी स्टोर करने के लिए, बाढ़ रोकने के लिए नहीं होता डैम यूजुअली। लेकिन फिर भी कुछ तो एक रहता है ना कि यार एक लिमिट में छोड़ो आप पानी, ऐसा तो नहीं है कि एकदम बहा दिया सब कुछ। हो सकता है उसने कुछ आनाकानी की होगी कि यार पानी जो है वो नॉर्मली स्थायी तरीके से जाना चाहिए था एक, अब वो भूल गया, लेकिन इतना पानी अभी तक छूट जाना चाहिए था तो उसने एक साथ सारा पानी छोड़ दिया, तो फिर नीचे नीचे ताजिन ताजिन था हो गया समझ रहे हो ना, तबला बज गया नीचे वालों का। अब इसमें हंसने की बात तो है नहीं, किसी की ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई आपकी बाढ़ की वजह से, बट एटलीस्ट समझ में आता है कि ऐसा किसकी लापरवाही से हुआ, राइट। अब ये लेकिन कोई थोड़ी सोचेगा, ये बोलेगा यार इस बार बारिश ज़्यादा हो गई, इस बार यार बारिश सही नहीं हो रही, अब इतनी मुश्किल से तो बारिश हो रही है यहाँ पे आजकल, ऊपर से आप बोल रहे हो कि यार बारिश ज़्यादा हो गई। वो उसके साइड में जो इंसान है वो भी बोल रहा है यार इतने टाइम से तो बारिश हुई नहीं, हमारे खेत तो सारे सूखे पड़े हैं, इतनी बारिश तुम कहाँ से करवा रहे हो भाई लेकिन न्यूज़ में बोलना है तो बोलना है, कुछ भी बोल रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट करना मुश्किल हो गया है, हर चीज़ ऐसे ही रहती है कि यार किसका ओपिनियन सुने, किसकी बात सुने, हर इंसान अपना बताता है और कोई कोई वो नहीं है वेरीफाई करने का कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है ना। तो अभी तक तो एक स्पॉन्सर का ऐड आ जाना चाहिए था कि यार यहाँ से सुनो, यहाँ से ही मिलती है इन्फॉर्मेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेन बात क्या है कि जो भी आप इधर उधर से बातें इकट्ठा करते हैं, और करनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि यार आप हर चीज़ के लिए इग्नोरेंट ही बने रहें, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ओपिनियन मत बनाएं, किसी भी चीज़ पे ओपिनियन मत बनाएं जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। जो चीज़ आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती उस पे ओपिनियन आप बना के आप एक तो दूसरी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं जो भी उसमें दूसरी चीज़ होगी, और दूसरी बात जो है वो ये है कि टाइम भी वेस्ट हो रहा है आपका, है ना। तो ओपिनियन सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बनाएं जो एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में आपको अफेक्ट करती है, उससे एक चीज़ होगी, उससे दो बातें होंगी, जैसे एक मैडम बोलती थी ना ऑफिस में, उससे दो बातें होंगी, तो उससे दो बातें क्या होंगी कि यार जब भी आप किसी भी चीज़ पे एक्चुअल में ओपिनियन देंगे तो वो मैटर करेगा, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि आपको वो इफ़ेक्ट करती है, उस हिसाब से आपने उसका मतलब एग्जाम्पल और उसके समझा होगा कि यार हाँ हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो ये ज़्यादा मैटर करता है, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जैसे बाढ़, जब जो बांध डैम होता है उसके नीचे जो रहते हैं वो बोलेंगे यार कि डैम के मैनेजमेंट को चेक करो, ये लोग कैसे पानी छोड़ रहे हैं, ठीक है, अचानक से इतना सारा पानी छूट जाता है। जब डैम है तो फिर इतना अचानक से पानी थोड़ी आना चाहिए कि न किसी को पता चल रहा है ना कोई वार्निंग है, वार्निंग भी नहीं दी उन लोगों ने। जब अचानक से कुछ काम होता है तो वार्निंग भी तो नहीं दे पाते, वार्निंग भी नहीं दी कि यार घर वर खाली कर लो, नहीं सब किसी किसी की गाय बह गई, किसी की भैंस बह गई, ठीक है, लोग शायद हो सकता है टाइम पे निकल भी गए, लेकिन यार कितनी सारी चीज़ें छूट गई, है ना, किसी के गहने बह गए। बताओ इतनी मेहनत से इंसान इतने टाइम से पैसे जुटा के, है ना, तो बड़ी मेहनत और बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि आप एकदम ही अपने आसपास के उसमें ये हो जाते हो कि आप बेकार की बातें नहीं करते, ठीक है। जो चीज़ें आपको एक्चुअल में इफेक्ट करती है आप उन्हीं की जब बातें करते हो ना, जब उन चीज़ों की आप बात नहीं करते जो हवा में है, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनको आप चाहे ये मानो चाहे वो मानो, अपने को क्या है, एक चीज़ में इतना इमोशनली इन्वेस्ट होके आपका सिर्फ टाइम पास हो रहा है, और जब आप अपने आसपास के लोगों का सिर्फ टाइम पास करते हो तो फिर वैसे ही लोग आपको मिलते हैं जो खुद खाली है, ठीक है, जिनको खुद ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं जाना,
जिनको और कुछ नहीं करना, उनको भी टाइम पास ही करना है, तो ऐसे लोग ही मिलेंगे आपको, ऐसे लोग ही आपके साथ गप्पे मारेंगे, ठीक है। और जब ऐसे लोग ही आपकी गप्पे मारेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसी हो जाएगी, फिर आपका हर चीज़ पे ओपिनियन रहेगा, आप हर चीज़ पे बात करोगे, हर मुद्दे पे आपका कुछ वो है, ठीक है, कि ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं, वहाँ के लोगों को ऐसा करना चाहिए, तो फिर यार ये बच्चे ने ऐसा क्यों नहीं किया, या फिर वैसे वैसे वैसे, ठीक है। अब जो चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर रही हैं, कोई भी ओपिनियन रखो, क्या मैटर करता है, आपको दोनों में फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन इससे आप मुद्दे से भटक जाते हो। मुद्दा ये है कि जिन चीज़ों जो चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही है ना, उनके बारे में आप पूरी तरह ही भूल जाते हो। उनके ऊपर मतलब उस उनके ऊपर तो क्या है, एक्चुअल में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्चुअल में डिसीजन लेना पड़ेगा, उसमें काम करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप काम करना पड़ेगा तो वो नहीं करना चाहते लोग, नहीं करना चाहते, एकदम छूना भी नहीं चाहते ऐसी चीज़ों को। और जब ऐसी चीज़ों को नहीं छूना चाहते लोग, तो मज़ा आ जाता है लोगों को कि यार बस गर्म चाय हो, दो यार बैठे हों, बातें चल रही हैं, तो ये चलता रहता है। और जब ये चलता रहता है, ठीक है, टाइम पास है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बट एटलीस्ट ऐसे लोगों से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक बने हुए हैं, तो आप तो दूर रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे वीडियोस कम लोग देखते होंगे, लेकिन थोड़े समझदार लोग देखते होंगे, क्योंकि इतनी देर तक बने रहे ना मेरे वीडियोस में बिना समझदारी के मुश्किल है, पेशेंस भी चाहिए बहुत ज़्यादा। एनीवेज, आशा करता हूँ आज के वीडियो को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आप किन चीज़ों में ब्लैक एंड वाइट करते हैं, कहाँ आप साइड्स ले लेते हैं, कहाँ बहुत जल्दी ये हो जाते हैं कि यार ये चीज़ ज़्यादा सही है, ये चीज़ गलत है, ये इंसान गलत ही होगा, ये इंसान सही ही होगा, हटाओ, हमारे पास टाइम नहीं है डिसाइड करने का, ठीक है। वो यूजुअली तभी होता है जब वो चीज़ डायरेक्ट आपको इफेक्ट नहीं कर रही होती है ना, क्योंकि जो चीज़ आपको इफेक्ट करती है उस पर तो आप टाइम लोगे, आराम से देखोगे, अबे ये तो एक्चुअल में इफेक्ट करेगी, इसका देखो क्या करना है, एक्चुअल में देखो, पता करो कहीं उसमें तो नहीं ज़्यादा फायदा हो रहा अपना और इसमें हम फंस गए, ठीक है। तो समझो, जानो, वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अभी जस्ट बोला मैंने। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सएप कर सकते हो उससे, ठीक है। व्हाट्सएप कंसल्टेशंस सिंपल सी होंगी, ठीक है, उसमें कुछ वो नहीं है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, आप बस कमेंट कर सकते हो, मतलब कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, नंबर्स प्राइवेट रहते हैं, बस आ जाओ। आखिरकार वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे, थैंक यू वेरी मच।